हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। संबंधों का निर्वाह तो केवल भगवान ही करते हैं। इस संसार में या इस संसार के जो भी नाते रिश्ते हैं वे तो बस यहीं तक हैं, और यहाँ पर भी कौन साथ निभाता है। एक छोटी सी गलती होती है आपसे और सभी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान से बनाया संबंध ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान हमारे अलौकिक हैं, तो उनसे बनाया गया रिश्ता भी बड़ा ही खास होता है। और केवल भगवान ही तो है ना जो संबंध की रक्षा करते हैं और उसका निर्वाह भी करते हैं। समय आने पर वे सब करते हैं उस संबंध के खातिर। एक बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा आज हम सुनेंगे राधा रानी की। कितनी कृपामयी, कितनी करुणामयी है हमारी लाडो, उसी से जुड़ी ये कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये बिल्कुल सत्य घटना है, कोई बनावटी नहीं। जी हाँ, बरसाने की ये सत्य घटना है। एक सेठ जी रहा करते थे बरसाना में। वे सेठ जी धन धान्य से परिपूर्ण थे। बड़ी ही सुंदर हवेली थी उनकी, बड़ा ही सुंदर उनका घर परिवार था। 3 बेटे थे, तीनों की शादी हो चुकी थी, 3 बहुएं थी, बाजार में उनकी दुकान थी। उनकी सहधर्मिणी तो अब स्वर्गवासी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी उनके घर में। लेकिन जानते हैं सब ठीक होने के बाद भी वे सेठ जी बड़े दुखी रहा करते थे। सदा उदास सा उनका चेहरा लगता था, मन में आनंद नहीं दिखता था। क्या कारण था इसका? एक बार क्या हुआ, एक महात्मा गुजर रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने देखा, उन्होंने प्रणाम किया महात्मा को और आसन दिया बैठने के लिए। कहा विराजिए। उन संत ने जैसे ही सेठ जी के मुखमंडल को देखा, वे समझ गए कि कोई परेशानी है इन्हें। वे बोले, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, भगवान का दिया बहुत है। तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई तो है, कहो। तो सेठ जी बोले, बड़े ही उदास मन से बोले कि मेरी सदा से कामना थी कि मेरी एक पुत्री हो। जब पहली बार मेरी पत्नी गर्भवती हुई तो मुझे लगा पुत्री होगी, लेकिन पुत्र हुआ। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी। मेरे 3 पुत्र हैं और 3 पुत्र वधुएं हैं, लेकिन मेरे कोई पुत्री नहीं है। और जाने क्यों ये बात मुझे बहुत दुखी करती है। बहुत अप्रसन्न रहता हूँ मैं इस बात से कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। उनकी बात सुनकर महात्मा बोले, अरे ये तो वही बात हो गई जैसे हिरण की नाभि में ही कस्तूरी छिपी होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी खुशबू को कहाँ नहीं ढूंढता। ये आप बिल्कुल ऐसी ही बात कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी बात समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे भाई आप बरसाना में रहते हैं और बरसाना सर्वेश्वरी का है, राधा रानी का बरसाना है, किशोरी जू का बरसाना है। और यहाँ रहकर भी अगर कोई दुखी रहे, यह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, महात्मा बोले, बड़ी ही काम की बात है। वे बोले, अगर जीवन में कोई भी अभाव है तो वहां पर परमात्मा को बिठा देना चाहिए, अभाव पूरा हो जाता है। आप ऐसा करिए, आपकी पुत्री नहीं है ना, आप राधा रानी को अपनी पुत्री बना लीजिए और पुत्री भाव से उनकी सेवा कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन का आनंद कैसा बढ़ता है। और दूसरी बड़ी विशेष बात वे बोले, उन्होंने कहा कि देखो, अगर सांसारिक पुत्री आपकी होती तो एक समय के बाद आपको छोड़कर चली जाती, लेकिन अगर आप राधा रानी को अपनी पुत्री बनाएंगी ना, तो इस संसार में ही नहीं, इस संसार के बाद की यात्रा में भी वे सदैव
आपकी पुत्री की तरह ही व्यवहार करेंगी। अरे वाह, इतने सुंदर वचन महात्मा से सुनकर सेठ जी का मन तो गदगद हो गया। उन्होंने सोचा, यह बड़ा सुंदर उपाय महात्मा ने बताया है, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। सो इसीलिए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सा चित्रपट खरीदा राधा रानी का और उसे लेकर बरसाने की सीढ़ियां चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते अटारी पर पहुंचे जहां राधा रानी का गर्भगृह है। दर्शन तो किए ही होंगे। वहां ले जाकर उस पर उन्होंने कुछ दक्षिणा रखी, कुछ फूल, कुछ मिठाई रखकर वहां के गोसाई जी को दी और उनसे कहा कि आप कृपा करके श्री राधा रानी के चरणों से छुआकर इस चित्रपट को मुझे ला दीजिए। गोसाई जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही गोसाई जी ने वो चित्रपट लाकर सेठ जी को दिया, आहा, सेठ जी का मन गदगद हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उनकी पुत्री उनकी गोद में आ गई है। उसी प्रसन्नता के साथ में वे घर आए। राधा रानी के चित्रपट को उन्होंने अपने ही कमरे में लगाया ताकि उनकी सीधी निगाह उनके चित्रपट पर पड़ती रहे। और अब तो बड़े प्रसन्न रहने लगे। हर समय उठते बैठते नहाते खाते पीते बस राधे 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 राधे, राधा नाम उनका जीवन हो गया। तो बड़ी प्रसन्नता से अब दिन बीतने लगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, बड़े प्रसन्न रहा करते थे। तो किसी ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, आजकल तो आप बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। तो सेठ जी बोले, हाँ क्यों नहीं, 3 बेटे 3 बहुएं हैं घर में और उसके साथ ही धन संपत्ति की होती नहीं कोई मजबूरी। धन संपत्ति से भवन भरा है, रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा और मैं बड़भागी, पिता हूँ मेरी पुत्री है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की घटना है। एक दिन एक मनिहारिन चूड़ी बेचते हुए सेठ जी के घर में पहुंची। बहुओं को बुलाया, अक्सर ही वो चूड़ी पहनाने आया ही करती थी घर में। सो पहले बड़ी बहू ने, फिर मझली ने और फिर उसके बाद सबसे छोटी बहू ने चूड़ियां पहन ली। इसके बाद मनिहारिन अपना बॉक्स पैक करके बस जाने ही लगी। पीछे से एक छोटी सी बालिका आई, बड़ी ही सुंदर बालिका। उसका सौंदर्य कहा नहीं जा सकता और उसकी आवाज इतनी मीठी। बोली, माई ओ माई, मुझे भी तो चूड़ी पहना दो। अब उन्होंने देखा, अरे इतनी सुंदर बच्ची। वो बैठ गई, बोली, हाँ हाँ लाडो, आओ तुम्हें चूड़ियां पहना दूं। सो उन्होंने उस बच्ची को चूड़ी पहनाई और जाने क्या बात थी उस बच्ची में। मनिहारिन की तो निगाह ही नहीं हट रही थी उसके मुखमंडल से और मन ही मन बार बार बलिहार जा रही थी उसके दर्शन करके कि हाय कितनी सुंदर बच्ची है। फिर उसने सोचा शायद इनकी कोई रिश्तेदार होगी, वैसे तो यहाँ कभी नहीं होती। इतना कहकर चूड़ियां पहनाई और पहनाकर वो गई दुकान पे पैसे लेने के लिए। सो सेठ जी से बोली, सेठ जी मैं घर चूड़ियां पहना आई हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। हाँ हाँ रुक अभी लाता हूँ। पैसे दिए। 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाई थी, सो 3 को दिए, 3 के हिसाब से पैसे दिए। लेकिन मनिहारिन बोली, आज तो मैं ज्यादा लूंगी। ज्यादा क्यों भाई, दाम बढ़ा दिए हैं क्या? तो बोली, नहीं नहीं दाम नहीं बढ़ाए हैं, आज मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। एक बालिका भी थी आपके घर में, उसे भी चूड़ियां पहनाई हैं। अब सेठ जी को मन ही मन थोड़ा बुरा लगा कि बोले, अरे ये क्या बात हुई, 4 को चूड़ियां पहनाई हैं, मेरे घर में 3 बहुएं हैं तो 4 को कहाँ से चूड़ियां पहना दी, कोई रिश्तेदार तो आया नहीं है। झूठ मत बोलो, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो मांग लो। मनिहारिन बोली, क्या मैं आपसे भीख मांग रही हूँ? मैं अपनी मेहनत की कमाई ही तो मांग रही हूँ। 4 को मैंने चूड़ी पहनाई है, सो 4 के पैसे मांग रही हूँ, उसमें क्या हो गया? सेठ जी बोले, देख तू मुझसे बहस मत कर, मैं घर जाकर पूछूंगा। बोले, हाँ पूछ लेना। और
उनकी ऐसी थोड़ी सी झड़प हो गई तो वो भी बोली, जाओ तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो, देने का मन नहीं है और बातें बना रहे हो। सेठ जी को बड़ा ही बुरा लगा। सोचते हैं कि यहाँ पर सब लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं और देखो इसने क्या किया मेरे साथ में। थोड़ा मन दुखी लेकर अपने घर पहुंचे, खाना खाने लगे। खाना खाते हुए अपनी बहू से पूछे, बहू, बड़ी बहू, आज चूड़ी वाली आई थी? हाँ पिताजी आई थी। तुमने चूड़ी पहनी? हाँ मैंने भी पहनी और दोनों ने भी पहनी। अच्छा कोई घर में और भी था क्या? नहीं कोई नहीं था, हम तीन ने चूड़ियां पहनी। बस अब तो पक्का हो गया सेठ जी को कि हाँ वो मनिहारिन ही झूठ बोल रही थी। सो वे बोले क्या, अब तो जाकर खाना पीना खाकर सो गए। जैसे ही सोए राधा रानी प्रकट हुई उनके स्वप्न में। और राधा रानी तो प्रकट हुई, उनका इतना अलौकिक चेहरा, इतना सुंदर, लेकिन क्या राधा रानी बड़ी उदास ही नहीं, ऐसा लगता था मानो अभी रो देंगी। ऐसा दर्शन करके स्वप्न में ही तुरंत बोले, बेटी क्या बात है, क्यों इतनी उदास लगती हो? मत कहिए आप मुझे बेटी, आप कहाँ मुझे अपनी बेटी मानते हैं? अरे पुत्री ऐसा क्यों कहती हो? उन्होंने कहा, क्यों ना कहूं, ऐसा ही तो है ना, आप कहाँ मुझे पुत्री मानते हैं, सिर्फ कहते हैं। बोले नहीं नहीं पुत्री ऐसा मत कहो, तुम ही तो मेरी पुत्री हो, ऐसा क्यों कहती हो? ऐसा क्यों ना कहूं मैं? उस मनिहारिन को आपने मेरी चूड़ी के पैसे नहीं दिए, अपनी तीनों बहुओं के दे दिए, तो आप मुझे कहाँ अपनी पुत्री मानते हैं? मानते होते तो क्या उसको मेरे पैसे नहीं देते? अरे ऐसी बात सुनी राधा रानी के मुख से और राधा रानी इतना कहते कहते रोने भी लगी कि आप मुझे सिर्फ नाम के लिए पुत्री कहते हैं, मानते बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ तीन बहुएं ही आपको याद रही, पुत्री तो याद ना रही आपको। राधा रानी रो पड़ी इतना कहते कहते और बालिका का रोता चेहरा, उसकी आंखों से आंसू। सेठ जी तो बड़े ही विवल हो गए। नहीं नहीं पुत्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे क्षमा कर दो, रो मत, बिल्कुल मत रो, मैं अभी पैसे देकर आऊंगा। बस इतना ही था कि उनकी नींद खुल गई और सपने में ऐसा सब देखकर वो तो बड़े ही फूट फूट कर रोने लगे कि हाय ये मुझसे क्या हो गया, इतनी भारी गलती, ये तो बहुत बुरा हुआ। और तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले, जितने पैसे थे सब निकाल लिए तिजोरी से और उसको लेकर भागे। बस भागकर उस मनिहारिन के घर तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मनिहारिन ने दरवाजा खोला और सेठ जी रो रहे थे। सेठ जी को रोता देखकर वो बोली, अरे सेठ जी आप क्यों रोते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या कहते सेठ जी? बस उसके पैरों में गिर गए, माथा रख दिया और जितने धन पैसे लेकर आए थे सब उसके चरणों में रख दिया और बोले, देख मुझसे बहुत भारी अपराध हो गया, तू सही कहती थी, तूने चार को ही चूड़ी पहनाई थी, ये तो मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। तो उसने बोला, हाँ मैं तो कहती ही थी कि चार थी, लेकिन अब आपको पता चल गया, कौन थी वो? तो सेठ जी बोले, अरे वो कोई सांसारिक बच्ची नहीं थी, वो स्वयं राधा रानी थी, मेरी पुत्री राधा रानी, उन्होंने तुमसे आकर चूड़ी पहनी, तुमने साक्षात किशोरी जी को चूड़ियां पहनाई हैं। अरे ऐसी बात सुनकर सेठ जी की वो मनिहारिन वो भी गदगद हो गई, उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगे और सोचने लगी, हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो बच्ची, उसका सौंदर्य अतीत था, उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप सच कह रहे हैं सेठ जी। और सेठ जी तो बोले कि देख मनिहारिन, तेरी सेवा किशोरी जी ने किस तरह से स्वीकार की है, तेरे हाथों से उन्होंने चूड़ियां पहनी, स्वयं राधा रानी ने, कितनी बड़ी बात है, कैसा तेरा भाग्य है। मैं तो उन्हें अपनी पुत्री मानता हूँ, लेकिन फिर भी साक्षात उनके दर्शन इन नेत्रों से मैंने नहीं किए हैं,
स्वप्न देखा था, लेकिन तूने साक्षात उनकी सेवा की, उनको चूड़ियां पहनाई। कितना सुंदर तेरा भाग्य है। और बस ऐसे सेठ जी बोलते ही जा रहे थे और वो भी मंत्रमुग्ध हो गई। सेठ ने कहा, ये पैसे मैं तेरे लिए लाया हूँ, तू चाहे सब रख ले ले इनमें से, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरी पुत्री की चूड़ी पहनाई मैं तुझे देने आया, ले ले। अब मनिहारिन बोली, सोचने लगी, अब क्या लूं मैं, इतना कुछ बिना मांगे ही दे दिया उन्होंने। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। और इस तरह से ये सच्ची घटना है बरसाने की। किशोरी जू हमारे प्रियतम, हमारे मोहन बड़े ही प्यारे हैं, बस हम संबंध बना ले तो उसका निर्वाह ये करते हैं। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। राधाष्टमी आ रही है, खूब आनंदित होकर लाडली का उत्सव मनाएं। बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।